प्रश्न पत्र के ऊपर, यानी बीपीएससी स्टेनोग्राफर में यानी आशुलिपिक में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पत्र के साथ साथ जो है आपको उत्तर भी बताए जाएंगे। तो जो लोग 72वीं बीपीएससी देंगे एक बार इस प्रश्न को जो है जरूर देख लेंगे। तो चलिए देर न करके हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला प्रश्न पूछा गया है कि जिस प्रकार पृथ्वी संबंधित है सूर्य से, उसी प्रकार चंद्रमा संबंधित चंद्रमा जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। क्योंकि पूछा गया है कि पृथ्वी जो है सूर्य से संबंधित है, उसी प्रकार चंद्रमा किससे संबंधित है। तो वन का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, सी को चाइना हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि कब, कहां, समय, वाट्स में प्रथम दो शब्दों के मध्य जिस प्रकार का संबंध है, लुप्त शब्द इस प्रकार ज्ञात कीजिए जिससे अंतिम दो शब्दों का संबंध भी वैसा ही हो, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये सीट नंबर जो है जे है। जिस प्रकार पंखुड़ी से फूल संबंधित है, उसी प्रकार पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पुस्तक जो है पुस्तकालय से संबंधित है, यानी 3 का सी हो जाएगा राइट आंसर, सी को चाइना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है कि सादृश्य को पूरा कीजिए, यानी 6 64 11 के बाद क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो 169 आएगा। इन 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। विषम का चयन करने के लिए कहा गया है। तो 5 का आंसर जो है आपको कलाकार हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि एक वर्गाकार कागज को 2 बार आधा मोड़ा जाता है, तब सभी परतों में छेद किया जाता है, तो इसके खोलने पर इसमें कितनी छेद दिखाई देंगे, ये पूछा गया है। तो 6 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। 7 नंबर है कि 3x3x टावर में कितने छिपे हुए ब्लॉक है, ये पूछा गया है। 7 नंबर, तो 7 का आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, डी फॉर डॉग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देख लिया जाए कि एक बेलन को उसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ कार्य क्या होगी। तो 8 का जो है सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 9 है कि कौन सा प्रतिरूप बिंदुओं, रेखाओं एवं बहुभुजों का उपयोग करता है। तो 9 का जो है सी हो जाएगा, सदिश, सी को 4 हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग 9 का आंसर जो है सी होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से स्थानिक क्षमता के मुख्य घटक कौन है, ये पूछा गया है। तो 10 का भी सी हो जाएगा, यानी ए और बी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा, यानी सी को 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि जब आप एक पारदर्शी सिलेंडर को किनारे से देखते हैं तो आपको कौन सी आकृति दिखाई देती है। तो 11 का जो है डी हो जाएगा, यानी आयत, डी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आप डी के साथ जाएंगे। किसी प्रश्न में उत्तर को लेकर के आपको संदेह हो तो लॉजिक के साथ जो है मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा मैसेज नहीं करेंगे, आप लॉजिक के अनुरूप जो है मैसेज करेंगे, ये नहीं कि कुछ भी कर दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है कि जब एक समस्या समाधानकर्ता के पास सीमित जानकारी हो तो सर्वोत्तम अभ्यास क्या है। तो 12 का जो है राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी दस्तावेज एवं धारणाओं की समीक्षा। एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने वाली क्रियाओं के पूर्ण क्रमबद्ध अनुक्रम को क्या कहते हैं। तो कलन विधि कहते हैं, यानी बी हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा। बहरेपन का श्रवण से वही संबंध है जो हकलाने का है। तो राइट आंसर जो है 14 का ए हो जाएगा, यानी भाषण से हो जाएगा, यानी जिस प्रकार से बहरापन का संबंध जो है श्रवण से है, तो हकलाना का संबंध किससे है, तो भाषण से। 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न, 15 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी
CC फॉर चाइना यानी टी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 16 है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न जो है थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको छोटा करना पड़ेगा। आशा है आपको दिखाई दे रही होगी। तो प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे कि एक स्क्वायर जिसमें जो है ऊपर बाएं कोने में एक डॉट है, दूसरा है कि दाएं और टच करने वाला एक छोटा ट्रायंगल है, निचले आधे हिस्से में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ही फिगर को सही तरह से दिखाता है, ये पूछा गया है। तो 16 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी बी फॉर बॉल हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो क्या होगा, तो 17 का भी बी हो जाएगा, यानी बी फॉर बॉल हो जाएगा। और 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है आपको सी हो जाएगा, यानी हीलियम हो जाएगा। कौन सा अलग है पूछा गया है, तो हीलियम अलग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, छोटा करना पड़ेगा और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए छोटे पैसेज को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है पैसेज को पढ़ने के बाद जो है आप जवाब देंगे। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो 19 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी बी फॉर बॉल हो जाएगा। और 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 20 का भी राइट आंसर जो है यानी 20 का भी बी हो जाएगा, यानी 19 का भी बी होगा और 20 का भी बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। 21 कहता है कि पी क्यू की इकलौती बेटी है, आर क्यू का पिता है, एस आर का भाई है, टी एस का बेटा है, टीपी से कैसे संबंधित है, ये पूछा गया है। तो 21 का राइट आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग किसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, तो बी ही होगा। एक बार आप लोग देख लेंगे, कहीं कोई संदेह हो। ए बी का बेटा है, सी बी की बेटी है, डी सी का बेटा है, तो डी ए से कैसे संबंधित है, तो 22 का जो है भतीजा हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न का आंसर जो है डी हो जाएगा, चचेरी बहन हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर देख लेते हैं इधर। एक दुकानदार घड़ी का मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, तो त्योहार की सेल के दौरान वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और अंत में 360 रुपए का लाभ कमाता है, तो घड़ी का लागत क्या होगा। 24 का डी हो जाएगा, यानी 7200 रुपए हो जाएगा। राइट आंसर जो है डी होगा, डी फॉर डॉग होगा। 7200 रुपया हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है आपको सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा, यानी 2.4 यानी 2.4 घंटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 कहता है कि एक ट्रेन सिटी एक्स से सिटी वाई तक 60 किलोमीटर पर आवर की औसत स्पीड से चलती है, तो वापसी के समय भारी भीड़ के कारण इसकी स्पीड जो है 25% कम हो जाती है। तो अगर ट्रेन पूरी यात्रा यानी जाने और लौटने में कुल 7.5 घंटे लेती है, तो सिटी एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या होगी, ये पूछा गया है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है आपको निकल के आएगा 193 किलोमीटर। ठीक है, आपको 193 किलोमीटर सॉल्व कर लेंगे आपको, नो अगर आपको कहीं संदेह हो, मुझे लगता है ठीक है। 193 किलोमीटर। 27 देख लेते हैं। 27 का जो है आपको राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी 23,100 हो जाएगा। 27 का बिल्कुल सही है, 23,100 हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, फॉर एप्पल हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ई विकल्प जो है जिसमें आपको नॉट अटेम्प्ट है, यानी प्रयास नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
30 नंबर देखेंगे तो 30 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि 4 फिंगर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को फॉलो करते हैं, उनमें से 3 एक ही लॉजिक को फॉलो करते हैं। एक नहीं, पैटर्न ट्रांसफॉर्मेशन रूल के आधार पर ऑड को चुने, यानी ऑड का चयन करना है। इसमें 30 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या होगा, एक ट्रायंगल जिसमें हर साइड के मिड पॉइंट पर एक छोटा सर्कल है, यानी 30 का बी हो जाएगा। 31 देखेंगे, 31 का जो है इसका भी बी होगा, यानी 56 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 32 का राइट आंसर जो है बी हो जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी और सी से थोड़ा सा सी भी हो सकता है स्थान पर। चलिए सी कर लीजिए। ठीक है, कि कहता है कि पिरामिड में वो डैश के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। ठीक है, 32 का सी कर लीजिए। 33 नंबर देखेंगे तो 33 का राइट आंसर जो है सी होगा, 245 हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 35 नंबर देखेंगे तो 35 का आंसर जो है बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपको ए हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। और 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए होगा, ये 4 एप्पल हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, सी 4 चारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न 39 नंबर देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में अक्षरों का मानचित्रण इस प्रकार है, यदि एग्जाम को ECNZ के रूप में कुटित किया जाता है तो रिजल्ट को कैसे कुटित किया जाएगा, यही पूछा गया है। यहाँ से देख लीजिए, प्रश्न देख लिए होंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको देखने में कठिनाई ना हो। तो 39 का जो है ये हो जाएगा, यानी 39 का ये हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि कोडिंग तालिका का अध्ययन करें और मैंगो के लिए कोड ज्ञात करें। तालिका देख लीजिए तो 40 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ये 4 एप्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर देख लेते हैं। तो 41 कहता है कि टीचर को जो है VG CE JET के रूप में कुटित किया जाता है तो स्टूडेंट को क्या किया जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित सवाल है, तो 41 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित सवाल है। 42 नंबर, तो 42 का भी आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर देख लेते हैं। 43 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि नीचे दी गई कुंजी का उपयोग करके संदेश को डिकोड करें। ठीक है, डिकोड में देख सकते हैं @ है, हच है, डॉलर है, परसेंटेज है, और इसी के अनुरूप जो है आपको डिकोड करना है। तो 43 का जो है ये नहीं बी होना चाहिए। ठीक है, 43 का बी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 44 नंबर देखेंगे। 44 नंबर में कहता है कि एक कूट भाषा में निम्नलिखित वार्तालाप को डिकोड करें। जैसे TAMO का क्या अर्थ है, ये पूछा गया है। तो 44 का जो है सी हैप्पी हो जाएगा, यानी 44 का राइट आंसर बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, यानी 44 का ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर देखेंगे। तो 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो 46 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, B4 बॉल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न को देख लिया जाए। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित आधारों को तार्किक प्रवाह आरेख की सहायता से जो है जांच कीजिए, यानी निम्नलिखित आधारों को तार्किक प्रवाह आरेख की सहायता से जो है आपको जांच करना है। तो 47 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, D4 डॉल हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है डी होगा। ठीक है, 48 नंबर देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यानी आरेख
से क्या वैध रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पूर्व धारणाएं हैं और निष्कर्ष है। देख लीजिए, कुछ राजनेता जो है ईमानदार है और कोई भी ईमानदार व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है, ये पूछा गया है। तो 48 का जो है ए हो जाएगा, ये 4 एप्पल हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ए 4 एप्पल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर देखेंगे। 50 नंबर प्रश्न का आंसर जो है डी हो जाएगा, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, डी 4 बॉल हो जाएगा। और 51 देख लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। तो 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, ना कि सी होगा, यानी 51 का बी होगा। ठीक है, और 53 नंबर 51 दिख रही है ना लोग? ठीक, 52 देखेंगे। 52 नंबर प्रश्न को रीड करेंगे। तो 52 नंबर प्रश्न का भी राइट आंसर जो है बी होगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कथन दिया हुआ है कि उपोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर प्रायः मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती, माफ कीजिएगा, यानी मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती है। कारण है कि ये क्षेत्र प्रायः ठंडी महासागरीय धाराओं तथा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों की अवरोही वायु से प्रभावित होते हैं। तो 53 का जो है राइट आंसर ये होगा, ए 4 एप्पल हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 54 नंबर प्रश्न जो है ए हो जाएगा, ए 4 एप्पल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न का आंसर जो है सी हो जाएगा, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, यानी सी होगा, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, सी 4 चाइना हो जाएगा। 56 नंबर देखेंगे। 56 नंबर में कहता है कि भारत में काली मिट्टी के निर्माण के लिए मुख्यतः कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो बेसाल्टिक लावा चट्टानी का अपक्षय सही है, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, यानी 56 का ये हो जाएगा। 57 नंबर देखेंगे, हिमालय एक महत्वपूर्ण जलवायु अवरोधक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि 57 का जो है सी हो जाएगा, सी 4 चाइना हो जाएगा। 58 नंबर देखेंगे। 58 नंबर प्रश्न राइट आंसर जो है आपको 58 का ए हो जाएगा। ठीक है, ए 4 एप्पल हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पूर्वी भारत में लौह एवं इस्पात उद्योगों के संकेंद्रण को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से स्पष्ट करता है, ये पूछा गया है। तो 59 का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, 59 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, फिर हम प्रश्न को छोटा करेंगे। अरब सागर शाखा पश्चिमी तट के साथ भारी वर्षा कराती है। और दूसरा कहता है कि बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तर पूर्वी भारत और गंगा के मैदान में वर्षा में जो है योगदान देती है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो सही पूछा गया है, तो 60 का जो है बी हो जाएगा। 61 नंबर देख लीजिए। 61 नंबर प्रश्न है कि सर सैयद अलीगढ़ कॉलेज को डेविड ले, ले, लेली वेल्ड ने इस तरह बताया है। तो 61 का जो है आपको डी हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। जिन्होंने पेपर शेयर किया है उसके लिए प्रभात जी को सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार पेपर शेयर करने के लिए। और दूसरा प्रश्न है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच एक तुलना की लेखिका कौन है, ये पूछा गया है। तो 62 का जो है ए हो जाएगा, क्या होगा? ए हो जाएगा, ताराबाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में अपने स्वागत भाषण में राजेंद्र प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया था, किस बात पर जोर दिया था ये पूछा गया है। तो 63 का जो है सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना लंबी बातचीत के, ताकि वीडियो की लेंथ जो है लंबी ना हो। मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने 13 से 14 अप्रैल 1940 को अपना सम्मेलन यहाँ आयोजित किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है दरभंगा होना चाहिए, ठीक है, यानी मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए, ना कि पटना जो है, पटना छपा गया ये सब नहीं होगा। राइट आंसर जो है 64 का डी होगा, दरभंगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर देखेंगे। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए कोड का उपयोग करके जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो 65 का जो है आपको बी हो जाएगा। बस थोड़ा सा प्रश्न देख लिए है, विकल्प देख लीजिए। तो 65 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल होगा। आशा है देख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर देख लेते हैं। 66 नंबर प्रश्न देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो प्रश्न जो है बड़ा है। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 66 का जो है राइट आंसर ए होगा और इसका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, ये पूछा गया है। तो 67 का जो है आपको सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न देख लीजिए, विकल्प देख लीजिए, ठीक है। तो 68 का जो है सी हो जाएगा, यानी सी फॉर चाइना हो जाएगा। 69 नंबर देखेंगे, कथन दिया हुआ है और एक तरफ कारण दिया हुआ है। आशा देख लिए होंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो 69 का राइट आंसर जो है आपको ए हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए हो जाएगा। 69 का ये हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर भी प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। तो 70 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। और 72 का जो है आपको डी होगा, डी फॉर बॉल हो जाएगा। 73 का जो है सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। इतना मिला लिया आप लोग। और हम 71 का बता देते हैं। 71 का जो है आपको बी हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 74 का जो है बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है सभी प्रश्न को हम लोग देख लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में। तो 75 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत रखते हैं, ये पूछा गया है। तो 76 का जो है बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। 77 नंबर देखेंगे। तो 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। 78 नंबर देख लेते हैं, क्या कहता है प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा की विशेष शक्तियों से संबंधित निम्न तालिका पर विचार कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं, और कहता है कि उपरोक्त में से राज्यसभा की विशेष शक्तियां से संबंधित है, कौन संबंधित है ये पूछा गया है। कौन सा आर्टिकल जो है राज्यसभा की विशेष शक्तियों से संबंधित है, ये पूछा गया है। कितना प्रश्न, 78 नंबर प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी एक और दो, ठीक है। आशा है देख लिए होंगे, 78 देख ली है। चलिए 79 नंबर देखेंगे। 79 नंबर जो है, 79 नंबर प्रश्न कहता है कि कंसीडर द फ्लोइंग टेबल रिगार्डिंग आर्टिकल रिलेटेड टू द गवर्नर, यानी राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल है, अनुच्छेद है।
आपको अरेंज करना है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ये गलती से जो है अंग्रेजी वाला पेस्ट आ गया है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए क्या दिक्कत है। तो 79 का जो है राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, डी फॉर डॉग हो जाएगा 79 का, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। और 80 नंबर देख लेते हैं कि कंसीडर द फ्लोइंग टेबल्स रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स। एक तरफ आर्टिकल दिया हुआ है और एक तरफ जो है प्रोविजन दिया हुआ है। तो 80 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर देख लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो 81 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी बोथ, यानी 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों एक और दो दोनों सही है। 81 का सी हो जाएगा। और 82 नंबर देखेंगे, जस्ट एक सेकंड, ठीक है। कहता है कि एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे, यानी बिहार इकोनॉमिक सर्वे डाटा के अनुसार 2025-26 के अनुसार जो सेक्टर ऑफ द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द ग्रोथ एंड कांस्टेंट प्राइस इन द ईयर 2024-25, कांस्टेंट प्राइस के बारे में पूछा गया है 2024-25 के आधार पर जो है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है 82 का ए हो जाएगा, यानी 82 का जो है ए हो जाएगा, एक और एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 83 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि बिहार के राजकोषीय घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न देख लिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको विकल्प दिखाई दे। तो 83 का जो है सी हो जाएगा, ना कि ए होगा, यानी एक और दो दोनों सही है, सत्य है, सी हो जाएगा। 85 का क्या होगा राइट आंसर? 85 का राइट आंसर जो है डी होगा। विकल्प दिखा देते हैं आपको। 85 का राइट आंसर जो है सी नहीं, डी होगा। 85 का जो है आप लोग डी कर लीजिएगा, सी नहीं होगा, डी होगा, यानी 85 का डी होगा। और जस्ट सेकंड, 84 का जो है, 84 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, और 85 का डी होगा। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न देखेंगे। 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कहता है कि राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 के आयोजन के सभी पहलुओं पर विचार करके अपनी सिफारिशें दी। इस संदर्भ में निम्न में से क्या सही है, ये पूछा गया है। तो 86 का जो है आपको ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर देखेंगे। 87 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। 88 नंबर देख लेते हैं। 88 नंबर प्रश्न का आंसर जो है आपको बी होगा, यानी 88 का भी बी होगा। और 89 नंबर का सी हो जाएगा, सर्वोदय प्लान हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत में निम्न में से कौन सा प्लान प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, तो वही सर्वोदय प्लान हो जाएगा, यानी 89 का सी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देखेंगे। 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि रोलिंग योजना के रूप में जाना जाता है। तो 90 का जो है डी हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। 91 का जो है सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। और 92 का, यानी कहता है कि 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो 72वीं देने वाले अभ्यर्थी जो है इसको नोट कर लेंगे, हो सकता है कि प्रश्न रिपीट भी हो जाए, कोई गारंटी नहीं। खास करके आप लोग करंट को देख लेंगे। तो 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और टोटल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, आप लोग मैसेज करके बताएंगे। और बिहार से किनको जो है पद्मश्री दिया गया है और किस क्षेत्र से संबंधित है, आप लोग मैसेज करके बताएंगे। तो 92 का जो है सी हो जाएगा, 17 नहीं होगा, 19 होना चाहिए। ठीक है, 19 हो जाएगा, राइट आंसर जो है 19 होगा, 17 नहीं होगा। ठीक है, कितने लोगों को दिया गया है बिहार से महिलाओं में? 19 लोगों को। 92 हो गया।
93 देखते हैं। जल विज्ञान नीति, कूटनीति एवं जन सहभागिता को उन्नत करने के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो काव्य मदनी। तो इस 93 का जो है ए हो जाएगा, फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, 95 नंबर देखेंगे तो 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। यानी पैठ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो गोवा में। और इधर देखेंगे 94 नंबर प्रश्न देखेंगे, 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है आपको डी हो जाएगा, यानी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। और 97 का जो है आपको ए हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। और 96 नंबर देख लेते हैं, इसको नहीं देखे थे। 96 का जो है सी हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। ऐसा है, हम लोग सभी प्रश्न कर लिए। इसका गोवा हुआ, इसका जो है तेलंगाना हो जाएगा 96 का, और इसका जो है 97 का जो है आपको ए हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 98 नंबर प्रश्न है कि डिफेंस सर्विस स्टॉक कॉलेज वेलिंगटन में 81वें स्टॉक कोर्स समारोह को मार्च 22 एवं मार्च 24, 2026 के मध्य किसने संबोधित किया? ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि नौसेना अध्यक्ष। किसने संबोधित किया है? तो नौसेना अध्यक्ष, डी हो जाएगा। और 99 नंबर प्रश्न देखेंगे तो 99 का जो है डी हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी। आगे बात करते हैं, 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाए, क्या कहता है कि माँ कात्यायनी